बोले गुरुजी क्षमा करना, ये दुष्टा की पत्नी है, उसके गर्भ में उसी का बीज पल रहा है, तो मैं इसे समाप्त कर देना चाहता हूं। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। देवर्षि नारद जी महाराज ने डांट लगाई, डांट लगा करके इंद्र को भगाया और कयादू से कहा कि तुम अपने राज्य को जाओ। पर कयादू ने हाथ जोड़ करके कहा, नारद जी क्षमा करना, गुरुदेव आपको अपनी कुटिया में ही मुझे ले चलो, और जब तक मेरे पति सानंद तप करके लौट ना जाए तब तक मैं आप ही के आश्रय में रहना चाहती हूं। और ऐसा ही हुआ। देवर्षि नारद जी अपनी कुटिया में ले गए और नित्य भगवान की कथा सुनाते हैं। उस दिव्य कथा को सुन सुन करके उस गर्भगत जो वह बालक है उसके महाराज दिव्य संस्कार बढ़ते चले गए। और इधर भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के इस कशिपु के आगे प्रकट होकर के बोले कि भैया उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो काश्यप, हे कश्यप नंदन उत्तिष्ठ, उठो, मैं तुम्हारे तप से तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूं, आंखें खोलो। पर कुछ बोल नहीं पा रहा, वो तो मिट्टी की ढेर लगी हुई थी। ब्रह्मा जी ने देखा इसके शरीर भी नहीं, केवल हड्डियां हड्डियां बची है। उन्होंने कमंडलू से जल निकाला और कमंडलो जले नोक्ष दिव्य नामो धरासा, दिव्य नामो घराधसा, उस जल को लेकर के दिव्य कमंडलू का जल निकाल करके ब्रह्मा जी ने जैसे ही उस मिट्टी की टीले पे जल का छिड़काव किया, महाराज दिव्य रूप लेकर के वह प्रकट हुआ। और जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा तो ननाम सिरसा भूमो, चरण में साष्टांग प्रणाम किया है और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले पितामह क्या आप मेरी आराधना से प्रसन्न हो? बोले हाँ। बोले तो मुझे वर दे दो कि कभी मेरी मृत्यु ना हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने हंस करके कहा कि भैया अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुम्हें कहां से अमर बना दूं। तो ये इस हिरण्यकशिपु ने बुद्धि लगाई और इसने कहा कि मैं ना भीतर मरूं, ना अंदर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि में किसी के द्वारा बनाई हुई जीव जंतु से मेरी मृत्यु हो। और इतना ही नहीं, 12 महीने में से किसी महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्त, बर पाया बर प्राते ही विचार करता है कि मैंने ब्रह्मा जी को उल्लू बना दिया। इन्होंने अमरता का वर तो नहीं दिया, पर इनसे हमने ऐसा वरदान मांग लिया उस सृष्टि में मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। तो हिरण्यकशिपु ने सर्वप्रथम आक्रमण किया, कहा इंद्रलोक पे। अच्छा, असुर जब जब बलवान हुए तब तब इन्होंने इंद्र के ऊपर ही आक्रमण किया है। इसलिए इंद्र भी स्वर्ग में सुखी नहीं है, वह भी भयभीत रहता है। आक्रमण कर समस्त देवताओं को महाराज अपना दास था, नौकर बना करके